किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम तिल की सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करेंगे। बरसात के मौसम में आप तिल की खेती से मात्र 80 से 100 दिन के मध्य प्रति एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और कम से कम लागत में। तिल एक तिलहनी फसल है और इसकी कुछ क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में खेती की जाती है, लेकिन बरसात में इसकी खेती करना भी उपयुक्त होता है। इस वीडियो में हम तिल की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की आपको बुवाई से कटाई तक A to Z जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप भी बरसात के मौसम में तिल की उन्नत खेती कर पाएंगे। इस वीडियो के हमारे कुछ मुख्य बिंदु होंगे, जैसे कि तिल की खेती कैसे करें, बुवाई का अनुकूल समय, खेत की तैयारी, उपयुक्त तापमान व मिट्टी। इसके अलावा बुवाई कैसे करें, बुवाई में खाद, उर्वरक, उन्नत किस्में, बीज उपचार, बीज दर, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, खाद डालने का शेड्यूल, कीट व रोग और उपज उत्पादन। किस प्रकार से आप तिल की खेती कर सकते हैं। बरसात में तिल की खेती की A to Z जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, चले बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तिल की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती। तिल की खेती अगर आप बरसात में कर रहे हैं तो मात्र 80 से 100 दिन के मध्य आप अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप तिल की खेती ढलान वाले खेत में ही करें, ताकि अत्यधिक बरसात में खेत में पानी का जमाव ना हो और पौध गलन की समस्या आपके खेत और आपकी फसल में बिल्कुल भी देखने को ना मिले। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से आप तिल की उन्नत खेती कर सकते हैं। पहला बिंदु आता है अनुकूल समय। अगर आप बरसात में तिल की खेती कर रहे हैं तो तिल की बुवाई आप जुलाई महीने में कर सकते हैं। तिल की बुवाई अगर आप जुलाई में करेंगे तो अच्छी बरसात होने के बाद आप इसकी बुवाई करें। यह फसल का जीवन चक्र 80 से 100 दिन के मध्य होता है। आप इस प्रकार से तिल की खेती करेंगे। इसके अलावा उपयुक्त मिट्टी व तापमान की बात करें तो तिल की खेती आप सभी प्रकार की हल्की, मध्यम, पीली, काली दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप हल्की मिट्टी में खेती करेंगे तो भी आप इसकी अच्छे से खेती कर पाएंगे। उपयुक्त तापमान की बात करें तो न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत तिल की खेती के लिए होती है। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की अच्छी से गहरी जुताई कर लें। 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद पकी हुई प्रति एकड़ आप खेत में बिखेर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट अगर आपके यहाँ पर उपलब्ध हो तो। इसके अलावा खेत को बारीक या समतल रोटावेटर से करा लीजिए। इसके अलावा रासायनिक खादों की बात करें तो आप अपने हिसाब से ही, अपने बजट के अनुसार ही रासायनिक खादों का प्रयोग करें। बुवाई में रासायनिक खादों के प्रयोग की बात करें तो एक कट्टा आपको SSP यानी कि 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, प्रति एकड़ 30 kg DAP प्लस 20 kg MOP पोटास लेना है। खेत की अंतिम जुताई में बिखेर कर रोटावेटर से खेत को बारीक और समतल बना लेना है। इसके बाद आपका खेत तैयार हो जाएगा। आप तिल की बुवाई आसानी से कर पाएंगे। उन्नत किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई देसी वैरायटियाँ लगाते हैं, कुछ हाइब्रिड किस्मों का चयन करते हैं। आपके क्षेत्र में जो वैरायटी आसानी से उपलब्ध हो जाए उसी का चयन आप कर लीजिए और उसी की बुवाई कर लीजिए, लेकिन आप उन्नत किस्मों का चयन अवश्य करें। कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार है, जैसे कि T13, TC25, RT46, RT125 आदि। ये कुछ तिल की टॉप वैरायटियाँ हैं, आप इनका चयन अवश्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीज दर और बीज उपचार। तिल की खेती अगर आप कर रहे हैं, उन्नत किस्मों का चयन कर रहे हैं, तो प्रति एकड़ मात्र 2 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप देसी वैरायटियाँ लगा रहे हैं तो थोड़ी बीज दर आप ज़्यादा भी दे सकते हैं।
बीज उपचार की बात करें तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब फंगीसाइड से 1 केजी बीजों को 5 से 6 ग्राम फफूंदनाशक से उपचारित कर सकते हैं। यानी कि आपको 1 किलोग्राम बीज को 5 ग्राम फंगीसाइड से उपचार करना है, उसी के बाद बुवाई करनी है। बुवाई की विधि की बात करें तो यह टॉपिक सबसे ज़रूरी टॉपिक आता है। किसान भाई तिल की खेती तो कर लेंगे, लेकिन वो तिल की बुवाई कैसे करें? किसान भाइयों, आप तिल की बुवाई 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहली विधि सीड ड्रिल की सहायता से और दूसरी विधि छिड़काव विधि। किसान भाइयों, अगर आप सीड ड्रिल से बुवाई करेंगे तो लाइनों में आप बुवाई कर सकते हैं, लेकिन लाइनों में बुवाई करने में थोड़ी बीज दर ज़्यादा लग सकती है। हमारे इधर बहुत से किसान भाई जो तिल की थोड़ी बहुत खेती करते हैं, वो डायरेक्ट छिड़काव विधि से तिल की बुवाई कर देते हैं। तो आप जिस प्रकार से बुवाई करना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में अगर तिल की खेती होती है तो आप उस हिसाब से तिल की बुवाई कर लें। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग आप ना करें। आप निराई गुड़ाई के सहारे ही या खुरपे या डोरे की सहायता से आप तिल की फसल से खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से फसल को एक झटका सा लगता है, तो आप निराई गुड़ाई के सहारे ही खरपतवार को कंट्रोल कर लें। समय पर ही आप समय समय पर खरपतवार नियंत्रित कर लें। इसके बाद आता है सिंचाई प्रबंधन। बरसात में अगर आप खेती करेंगे तो तिल की फसल में ज़्यादा सिंचाई की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में 10, 12 या 15 दिन के आसपास बरसात नहीं होती है तो आप एक आधी हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा तिल में ज़्यादा सिंचाई की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है खाद डालने का शेड्यूल। किसान भाइयों, अगर आप तिल की खेती कर रहे हैं तो कम से कम लागत पर तिल की खेती करने की कोशिश करिए। तिल की फसल में न तो ज़्यादा खादों की आवश्यकता होती है और न ही आप ज़्यादा खाद डालें। अगर आप बुवाई के समय संतुलित खादों का प्रयोग कर लेंगे तो बाद में पौधे को किसी भी प्रकार से खादों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपकी फसल कमज़ोर है, बढ़वार कम है, फसल हल्की पीली पड़ रही है, बरसात के कारण पौधे की ग्रोथ कम है, तो आपकी फसल में 20, 25 या 30 दिन के आसपास प्रति एकड़ आप 30 से 35 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए। इसी के साथ 8 से 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार को मिला दीजिए और पौधे की जड़ों के पास दे दीजिए। अगर बरसात नहीं होती है तो आप तुरंत सिंचाई कर दीजिए। ये हो गया आपकी तिल की फसल में खाद। इसके अलावा किसी भी प्रकार से खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप यूरिया 2 बार देना चाहते हैं तो यूरिया की मात्रा को थोड़ी कम कर सकते हैं और 2 भागों में आप दे सकते हैं, जिससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा कीट व रोगों की बात करें तो तिल की फसल अगर आप बरसात में लगाएंगे, इसकी खेती बरसात में करेंगे तो तिल की फसल में कई प्रकार के कीट व रोगों का अटैक होता है, जैसे कि तिल में तना छेदक, हरी इल्ली का अटैक, एफिड, फली छेदक, झड़ गलन आदि प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। समय समय पर आप इनका उपचार करें। बीज उपचार करने के बाद ही आप तिल की बुवाई करें। साथ ही संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। खरपतवार समय पर नियंत्रित करें। समय समय पर ज़रूरत के अनुसार ही कीटनाशक का प्रयोग करें। अगर आपकी तिल की फसल में हल्की बीमारियां हैं तो आप सस्ते कीटनाशक का प्रयोग और फंगीसाइड का प्रयोग करें। इसके अलावा समय समय पर आप देखरेख कर सकते हैं। लेकिन तिल की फसल में ज़्यादा बीमारियों का अटैक सबसे कम देखने को मिलता है। बरसात में जड़ गलन की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, तो आप समय समय पर उपचार करें और बरसात के पानी का खेत में ज़्यादा जमाव ना होने दें, जिससे फसल सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा उत्पादन की बात करें तो अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से तिल की खेती या बुवाई करेंगे तो प्रति एकड़ 4 से 6 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, प्रति एकड़ आप 4 से 6 कुंटल तक तिल की खेती से उपज उत्पादन ले सकते हैं। मंडी में तिल का रेट भी इस साल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि तिल की बुवाई भारत के काफ़ी कम क्षेत्रों में की जाती है। ऐसे में अगर आप तिल की खेती करेंगे तो मंडी रेट की चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। मंडी रेट तो आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से मात्र 80 से 100 दिन के मध्य आप तिल की खेती कर लेंगे। कम से कम लागत पर आप अधिक से अधिक प्रोडक्शन
तिल की खेती से ले पाएंगे। इसकी खेती में लागत कम आती है, न ज़्यादा खाद डालने होते हैं, न ही ज़्यादा स्प्रे करने होते हैं। इस प्रकार से आप 80 से 100 दिन के मध्य ही तिल की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। तो ये थी तिल की खेती। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो या खेती आप करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।